Hello, bachcho. Let us see this question. This question says the xt graph of a particle moving along a straight line is shown in figure. ये ग्राफ अपने को दे रखा है x और t के बीच में। यहाँ पर अपने को ये ग्राफ पैराबोलिक दे रखा है। अपने से क्या पूछा है? द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज करेक्टली शोन बाय, और ये चार ऑप्शंस अपने पास। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ क्या बताना है कि कंसेप्ट अपन बात करते हैं, तो की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं पहले। की कंसेप्ट में अपने को किसके बारे में देखना है? अपने को एक्स टी कर्व के बारे में देखना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक एक्स टी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। एक एक्स टी कर्व अपन ड्रॉ करेंगे। कोई सा भी एक एक्स टी कर्व बना लेते हैं। इससे अपने को बेसिक फंडामेंटल चीज़ें निकालनी है। जैसे कि मैंने आपसे एक कर्व बना के दिया है, ये एक्स टी कर्व है आपका। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इस एक पॉइंट पर अपन, यहाँ पर अपन ले लेते हैं कि एक पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे अपन ने क्या ड्रॉ करी? ये टेंजेंट ड्रॉ करी। यहाँ पर अपन क्या ड्रॉ कर लिए? ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट ने यहाँ एंगल डिनोट किया थीटा। ये एंगल थीटा डिनोट किया। ठीक बात है। अब ये जो टेंजेंट है, यहाँ अपन मान लेते हैं एक स्मॉल सेगमेंट मान लेते हैं, ये डी वाई। तो जब अपन ने इसके लिए स्लोप निकाला, स्लोप किससे निकालते हैं? टेन थीटा से। और टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे अपन? डी एक्स बाई डी डी। ये स्लोप अपने को बताएगा। ये अपन ने स्लोप लिखा है इस कर्व का। ये स्लोप टेन थीटा बराबर क्या लिखा आपने? ये वाला लिखा। अब ये डी एक्स बाई डी टी किसको बताता है? डी एक्स बाई डी टी अपने वेलोसिटी को बताता है। किसको बताता है? वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो अपन यहाँ से कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक्स टी कर्व का जो स्लोप है वो अपने को वेलोसिटी का वैल्यू गिवन करेगा। अब इसमें भी अगर ये थीटा की बात करें, अगर ये लेस देन 90 है तो टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव। टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा कि वेलोसिटी ऑल्सो पॉजिटिव। ऐसे ही जब आप थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 करेंगे तो टेन थीटा शुड बी नेगेटिव। टेन थीटा शुड बी नेगेटिव एंड वेलोसिटी ऑल्सो नेगेटिव। ये वाला अपना इसका की कंसेप्ट है। अब अपन गिवन ग्राफ को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा गिवन ग्राफ को डिस्कस करते हैं। पहले पहले अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले पहले अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है उस ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में अपने को एक पैराबोलिक कर्व दे रखा है। कैसा कर्व दे रखा है? एक्स और टी के बीच का एक पैराबोलिक कर्व दे रखा है, लाइक दिस। दिस इज द पैराबोलिक कर्व। ये देखिए आपको इस तरीके का एक पैराबोलिक कर्व दे रखा है। और टाइम का वैल्यूज आपको गिवन है कि यहाँ पर आप जो टाइम का वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ जो टाइम है वो क्या है आपका? कैपिटल टी। और इस पॉइंट पे जो टाइम है वो आपका क्या है? कैपिटल टू टी। और स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अब ऐसा ही एक कर्व अपन किसके लिए बनाएंगे? यहाँ पर इस बार जो कर्व बनाना है अपने को, वो अपने को स्पीड और टाइम के लिए बनाना है, नॉट फॉर वेलोसिटी। और स्पीड के लिए अपन क्या जानते हैं? एक ही कंसेप्ट अपन स्पीड के लिए भी जानते हैं। स्पीड के लिए अपने पास एक ही कंसेप्ट होता है कि स्पीड ऑलवेज, ये जो स्पीड होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो जो अपन इसका वेलोसिटी ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, उसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अपन उसको 180 से क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे। इनिशियली जब अपन बात करते हैं, इनिशियली जब अपन बात करते हैं इस कर्व में, तो देखिए जब इस कर्व को अपन तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, टाइम की एक रेंज बना लेते हैं। टाइम फर्स्ट वाला टाइम मैं ले लेता हूँ। एक टाइम लिया मैंने, वो टाइम कैपिटल टी से तो कम है और ज़ीरो से ज़्यादा है। इसमें आपका स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव, सो वेलोसिटी ऑल्सो पॉजिटिव। वेलोसिटी भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फिर क्या होगा कि आगे जब आप जाएंगे तो इस पॉइंट पर, यहाँ देखिए इस पॉइंट पे जब टी का वैल्यू कैपिटल टी के बराबर है तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है अभी यहाँ पे? स्लोप का वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है। और ज़ीरो स्लोप ज़ीरो वेलोसिटी को डिनोट करेगा। स्लोप क्या है अभी इस पे?
ये जो स्लोप है वो इक्वल टू 0 है, सो वेलोसिटी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो पहले क्या हुआ, अपने को पता चला कि वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो आपने यहाँ से वेलोसिटी को मार्क किया, वेलोसिटी को आप यहाँ से लेकर के जाएंगे, ये आपका वेलोसिटी, ये आपका ये वेलोसिटी। अब अपने को पता है कि स्पीड और वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट पे, अब दूसरा मैंने क्या लिया, ये t बराबर 0 वाला लिया, इस पे वेलोसिटी 0 मिली थी। अब एक टाइम t अपन लेते हैं जिसका वैल्यू कैपिटल T से तो ज़्यादा है और लेस देन क्या है, 2t है। इस पर आप देखेंगे ध्यान से तो स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है नेगेटिव। सो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव। बट स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये जो कर्व आएगा वेलोसिटी के लिए, जो ये कर्व आएगा, इसको मैं एक अलग कलर से मार्क करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वेलोसिटी वाला जो कर्व आ रहा है वो तो जाएगा इस तरह नीचे की तरफ, कहाँ तक जाएगा, 2t टाइम तक जाएगा नीचे की तरफ। बट अपने को पता है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो वेलोसिटी का कर्व है इसको 180 डिग्री से मैं क्या कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा। तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा, मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा। वापस इस नीचे वाले कर्व को मैंने 180 से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया इस तरीके से। तो ये वाला कौन से टाइम पे आया मेरे पास, ये वाला मेरे पास आएगा, ये आया 2t टाइम, ये आ गया 2t टाइम। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर इन दोनों का क्या रहना चाहिए, ये लीजिए आपका आंसर, ये आ गया। और ये देखिए ये वाला वेलोसिटी के लिए था तो इसको आप हटा भी सकते हैं। तो अपना जो स्पीड वाला कर्व बना है वो केवल ऊपर ऊपर वाला बना है, क्योंकि वेल स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन थर्ड, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।